Good evening, students. Myself, Avdesh Singh. Today, I am going to teach you use of head. What is the meaning of head? हेड का क्या अर्थ है? हेड मीन्स होता है रखता था। स्टूडेंट्स, इसका अर्थ ये है कि आपके पास कोई चीज पहले थी, पहले आप उस चीज को रखते थे, बट प्रेजेंट में वो चीज नहीं है। हम हैड को पास्ट में, पास्ट का मतलब होता है बीते हुए समय में। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम ये कहें कि मेरे पास एक गाय थी। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक गाय थी। इसका अर्थ ये है कि गाय पहले थी, यानी कि कल तक वो थी, बट आज वो मेरे पास नहीं है। पास्ट में, पास्ट का मतलब होता है बेटा भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है यानी बीते हुए समय में। हमारे पास जब कोई चीज़ हम बीते हुए समय में वो चीज़ हमारे पास थी और अब नहीं है, तो हम उस बीते हुए समय के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं और इसका अर्थ होता है रखता था। Previously I have taught to you use of has and have. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हैज और हैव का यूज कैसे करते हैं। हैज और हैव दोनों प्रेजेंट की होती हैं, वर्तमान की होती हैं। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, सीता के पास एक गुड़िया है, उनके पास कई कारें हैं, तो ये यहाँ पर यूज ऑफ हैज और हैव के बारे में हमने आपको बताया था। बट टुडे आई will tell you use of had. had का प्रयोग, इसका अर्थ होता है कि हमने आपको बताया कि इसका अर्थ होता है रखता था। मेरे पास एक गाय थी, इट मीन्स आई हैड ए काऊ। तुम्हारे पास एक घोड़ा था। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक घोड़ा था, या हम यूं कह लें कि तुम एक घोड़ा रखते थे, बट वो घोड़ा आज वर्तमान में, प्रेजेंट में नहीं है। तो हमने ये बताया कि हैड जो होता है वो पास्ट के लिए होता है। चूंकि अभी आप छोटी क्लास में हैं, इसलिए अभी हम आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। यूज ऑफ जो हैड होता है वो पास्ट के लिए होता है। इट मीन्स, अब हम देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको हम बनाएंगे यू हैड ए हॉर्स। उनके पास कई सारे किताबें थीं, तो दे हैड मैनी बुक्स। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि एक चीज का ध्यान रखिए, हम सिंगुलर के साथ भी हैड का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ भी हैड का ही यूज करते हैं। अब सिंगुलर क्या है? सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट और एक नाम, इसको तो हम बोलते हैं सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट और कोई भी एक नाम हो, उसके साथ में भी आप हैड का यूज करेंगे। और हम जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल का अर्थ होता है कि जैसे आई है,
वी है, यू है और दे है, और एक से अधिक नाम हो तो इसके साथ भी हम हैड का ही यूज करते हैं। दोनों के साथ में आपको हैड का यूज पता करना होता है। फिर से समझिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास एक पुस्तक थी तो आई हैड ए बुक। राम के पास एक घोड़ा था, राम हैड ए हॉर्स। उनके पास कई सारी गाड़ियां थीं, दे हैड मैनी कार्स। तो यहाँ पर ये सिर्फ हैड इस बात के लिए शो करता है कि वो चीज़ आपके पास पहले थी। हैड मीन्स होता है रखना था, यानी कि रखता था, और इसको हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में इसका यूज़ बेटा नहीं होता है। ये ज़्यादा आपका बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत छोटा सा है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ये समझना होता है कि हैड जो होता है वो था के लिए होता है, यानी कि मेरे पास ये था, उनके पास वो थे। तो फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें आती हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स बी अटेंशन। एंड नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक होगा, कल हम आपको लिटरेचर यानी कि आपकी जो रीडर की बुक है उससे सेकंड चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। अच्छे से समझिए बेटा। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, गुड बाय।